सावन में लग गई आग दिल में वफा। यार मैं गाना तो अच्छा नहीं गाता हूँ बट चलो करते हैं आज का रिव्यू शुरू। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नेवर से एवर। जो सब नहीं बोलते हैं वो हम बोलते हैं, जो सब बोलते हैं वो हम नहीं बोलते हैं। तो गाइज यार आज का एपिसोड के बारे में बोलूं क्या। सलमान भाई का ऑरा वो पूरे एपिसोड में दिखता है। मतलब वीकेंड का वार या बिग बॉस का ओजी बिग बॉस तो सलमान भाई ही है, क्योंकि सलमान भाई के बिना ये बिग बॉस तो देखने का मजा आएगा भी नहीं और मुझे लगता है शो चलेगा भी नहीं। तो मुझे लगता है टिल द डे सलमान भाई है शो में तब तक ये शो हमेशा रहेगा, नहीं तो मुझे लगता है कॉन्सेप्ट एंड हो जाएगा, क्योंकि बॉस तो सलमान भाई है। और ऑरा देखो ना यार, मस्ती भी कर सकते हैं। मतलब आई थिंक कहीं ना कहीं वो 60 इयर्स के आसपास है बट यार वो मस्ती कर सकते हैं, वो किसी को सुना सकते हैं, वो रिस्पेक्ट भी दिलाना चाहते हैं, जेंजी वाले कॉन्वर्जेशन भी कर लेते हैं, एरोगेंट वाला भी कॉन्वर्जेशन करते हैं, प्यार से मस्के में ले भी लेते हैं, दे भी देते हैं। मतलब यार वही है ना। सोचो ना, वो ऐसी पर्सनैलिटी है जिनको कोई कुछ बोल नहीं सकता। वो ऐसे भी नहीं बोल सकते कि इतने बड़े सुपरस्टार है, बट मेरे को लगता है अगर कोई बोल लेता तो भी उनको क्विक पे क्विक जवाब देते। मुझे लगता है कि 60 इयर्स है बट देखो ना उनका कॉन्सेप्ट क्या है, सीनियर को रिस्पेक्ट दो, मजाक करो, दायरे पे करो, ये सब चीज ना। मतलब मेरे को लगता है ये कहीं ना कहीं, मतलब मैं 35 ईयर का लड़का हूँ तो मेरे को भी मैं बिलीव करता हूँ कि ये चीज मैं मानता हूँ। कॉमेडी का भी एक लाइन होता है, वो लाइन के नीचे नहीं जाना चाहिए और लाइन के नीचे जाने के पहले माफी मांग लेनी चाहिए, वैसा होता है। तो कहीं ना कहीं वो लाइन मैं भी मानता हूँ। ऐसे नहीं, मेरे को लगता है जो भी बिग बॉस में कंटेस्टेंट है अप्रोक्स कुछ लोगों को छोड़ के मेजोरिटी तो एक 30 साल की उम्र के है, तो वो एक दायरा किसी को क्रॉस नहीं करना चाहिए, वो भी वो समझा लेते हैं, टांग भी खींच लेते हैं, बकरा भी बना लेते हैं और एटीट्यूड में लोगों को सुना भी देते हैं। मतलब प्यार से उन्होंने पूरा, मतलब जो हुआ है ना एपिसोड का, उसको इतने प्यार से उन्होंने बांधा सलमान भाई ने, देख के मजा आया। तो अब शुरू करते हैं हर कंटेस्टेंट पे बात, देखते हैं किन से बात हुई, किन से बात नहीं हुई, क्या हुआ, किनको सुनाया, किनको खुश किया, किनको बोला कि वो अच्छा कर रहे हैं और किनको इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट पे टॉन्ट मारा है, वो सब मजा आता है। चलो उस पर करते हैं। तो पहले हम उसी से बात करते हैं जिनसे बात ही नहीं हुई। बशीर से बात हुई नहीं, वीकेंड का वार आया है, पहला एपिसोड, मतलब फर्स्ट पार्ट तो कट शूट भी होके देख भी लिया पब्लिक ने, बट बशीर से ज्यादा मुश्किल से एक थोड़ी बात हुई है, वो भी कॉन्वर्जेशन में उसका नाम आया तो बात हुई, नहीं तो बशीर से ज्यादा बात नहीं हुई। नीलम जी से भी ज्यादा बात हुई नहीं। फिर आवेज और नगमा, मैं तो बोलूँ यार टाइगर श्रॉफ ने आने से पता चला कि आवेज भी उधर बैठा है, नहीं तो आवेज उधर वो सोफा में बैठा हो नहीं बैठा हो किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। मतलब ये 16 के बदले 15 कंटेस्टेंट होता, ये 14 होता तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आवेज 30 मिलियन फॉलोअर लेके आया है इस शो में और 30 मिलियन फॉलोअर के लिए उसने किया कुछ नहीं। कपड़े पहनना, मतलब मुझे कभी कभी ऐसा लगता है यार, लोग उतने ऊपर बन जाते हैं, मतलब कुछ कुछ लोग फेमस बन जाते हैं बट उनकी पर्सनैलिटी में वो अपनापन नहीं है। मतलब अपनापन मतलब वो जैसे बने, वो बोलते हैं ना हमने बहुत मेहनत की, बट यार पर्सनैलिटी खाली कैसे हो जाती, खोखली तो नहीं होते। अब मैच्योर हो सकते हो, ये हो सकते हो, बट यार आपका जो आपकी मस्ती, आपका गुस्सा कुछ तो दिखेगा, बट आवेश का अभी तक कुछ दिख रहा नहीं है, खाली फैशन दिख रहा है। मुझे लगता है 30 जोड़ी कपड़े लेके आए तो 30 जोड़ी ब्रांड के जो जो उन्होंने टाइप किया है वो टाइप दिखा के जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो अच्छा करे, मैं चाहता हूँ वो दिखे, और मैं वो भी एक मैं क्लियर कट ये चाहता हूँ कि यार मतलब वो वैसे दिखे जैसा मैं चाहता हूँ। हाँ मतलब मैं हाँ, मतलब वो तो मेरे कंट्रोल में नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि वो चीज को समझे, लीडर बने, वो वाले पोजीशन में आए, फॉलोअर बन के शांति से बैठ के। पता नहीं, वो एक टाइम ऐसा भी हो गया कि टाइगर श्रॉफ ने आवेश के लिए बोला, अभिषेक ने उसके लिए भी जवाब दिया, मतलब आवेश को जवाब देने का भी मौका नहीं मिला। हाउ सच एन आयरनी कि आवेश है ही नहीं शो में, तो वो जवाब दे या ना दे वैसा वाला सीन चल रहा है। तो नगमा के साथ भी यही है, सेकंड थर्ड हाईएस्ट फॉलोअर है उनके पास इस शो में, बट मुझे लगता है खाली फॉलोअर है, क्योंकि फॉलोअर से आगे तो कुछ ही नहीं। क्योंकि पर्सनालिटी तो उनकी अभी तक दिखती आई ही नहीं, मतलब थोड़ा भी नहीं आया। मतलब मे बी ओवर द वीक, सेकंड वीक और थर्ड वीक में ज्यादा दिखेंगे, अभी जब दिखेंगे तब बात करेंगे, बट अभी तक तो कुछ ऐसा कुछ हो रहा नहीं कि उनकी पर्सनालिटी दिख के आ रही है। तो इन लोगों से तो बात हुई नहीं, नीलम से भी बात हुई नहीं है, तो ये चारों को छोड़ के हर लोगों से कुछ ना कुछ बात हुई है। ठीक है, अब आते हैं मृदुल, मतलब अब आते हैं कंटेस्टेंट जिससे बात स्टार्ट हुई, मृदुल पे। मृदुल मृदुल वैसा लड़का है जिसके साथ मस्ती भी कर ली है सलमान भाई ने, प्यार से बात भी कर ली, और इनडायरेक्टली उनसे ज्यादा कुछ था ही नहीं उनका, तो वही नतालिया वाला फीलिंग वाला चल रहा है, तो उनसे एक प्रपोजल करवा लिया और ये बंदा जूर से जाते जाते गोरी मैम के प्यार में फंस गया है। तो ऐसा तो लग रहा है, क्योंकि वो भी खुश हो रहा है, बस 21 साल का लड़का है, उसे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट गोरी मैम का प्यार भी बताया उसको, बोला मजाक में, बोला कि माँ का चप्पल भी पड़ेगा, मतलब बहुत सारा चीज उनको बोल भी लिया
प्यार में भी ये भी अभी मुझे नहीं पता नतालिया क्या एज ग्रुप में है, एट व्हाट एज ग्रुप शी इज, बट मुझे लगता है 20-22 साल का ही लड़का है और एक यूट्यूब इन्फ्लुएंसर है, तो देखते हैं यार, इनको तो बहुत प्यार मिल ही जाएगा। बट अभी ये शो में मुझे नहीं मालूम उनको मजा आ रहा है, वो मतलब फुल एक गाँव वाला रोल पे चले गए, मतलब मेरे को एक समझना है, मृदुल की पर्सनैलिटी समझ में नहीं आ रही है। तो वो शहबाज से लड़ रहा था तब उसकी एक अलग पर्सनैलिटी लग रही थी, बट अब वो जो फ्लेवर दिखा रहा है ना, मैं गाँव का चोरा, गोरी मैम के प्यार में राजा बाबू वाला सीन चल रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं। अब देखते हैं ये राजा बाबू निकलते हैं, राजा भैया निकलते हैं, या राजा भाई साहब निकलते हैं, या भाई राजा भाई निकलो यहाँ से, ऐसा निकलते हैं, वो देखने को मजा आएगा। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करते हैं अभिषेक पे। अभिषेक को देखो ना कितना, ये अभिषेक को उन्होंने बिस्तर पे सुनाया और बोला भाई फोल्ड कर लेना चाहिए, और उसी पे मस्ती करते करते उसके अंडरवेयर पे गए और बोला भाई जो आदमी बिस्तर नहीं बदलता वो अंडरवेयर कैसे बदलेगा, और उन्होंने वो बात बोली, तू तो कभी अंडरवेयर उल्टी भी पहनता होगा, क्योंकि नॉर्मली लोग सुखाते तो अंडरवेयर उल्टी तरफ से सुखाते, तो वही वो बोलना चाहते थे कि अगर उल्टी होगी तो तू सीधा भी नहीं करेगा, तू उल्टी ही पहन लेगा, या तू ऐसा है कि आज सीधी पहनी है तो कल तो धोने के लिए डालना पड़ेगा, जो तू बिस्तर नहीं बोल कर सकते वॉशिंग मशीन में डालेगा नहीं, धोएगा नहीं, तो तू दूसरे दिन उसको उल्टी करके पहनेगा। तो ये सही प्यार से उसको, मतलब अभिषेक को बच्चे जैसा बिठाया इधर और पिछवाड़े पे 2-3 चाटे तो मारे, हाँ अंडरवेयर पे उनको बोल दिया। और सोचो ना, अभिषेक को या तो बोला, अभिषेक से ही वो अंडरवेयर की बातें लेके वो जीशान पे आए और जीशान से भी बात कर ली। जीशान को ज्यादा सुनाना नहीं चाहते क्योंकि वो लेट गो कर रहे हैं इनिशियली, क्योंकि यार अभी तो वो उसने दिया है, पहले दिन ही दबा देंगे तो यार हवा निकल जाएगी टायर से, तो वो हवा नहीं निकालना चाहते, इसलिए वो उनको कुछ बोला नहीं, बट उनको अंडरवेयर से वो बात आई, और अंडरवेयर से भी उन्होंने क्या पकड़ा यार, कि मैंने भी नहीं सोचा था यार, आदमी अपना अंडरवेयर जीन्स में क्यों ढूंढेगा, मतलब नॉर्मली आदमी शॉर्ट्स ढूंढता है, अंडरवेयर, मतलब मैंने भी ऐसा कभी नहीं किया है यार, मैं भी 35 साल का हो गया, मेरे भी ऐसे बहुत मतलब आलसी, मेरे भी बहुत सारे ऐसे कजिन वजिन रहे हैं जो आलसी भी रहे होंगे, बट यार मैंने कभी नहीं देखा कि उन्होंने उतारा है पैंट, जीन्स से उठाया उसके अंदर अंडरवेयर भी उतार दिए। तो यार जीशान का ये वाला तो और उन्होंने जो बोला कि नाड़ी लूज है या इतना कंफर्ट है कि उतर गया तो पता भी नहीं चला, मतलब प्यार से उसकी ली, मतलब आगे भी मुझे लग रहा है ये आगे भी लिया जाएगा, बट अभी उनको कुछ दबाया नहीं गया, अभी उनको ज्यादा कुछ बोला नहीं गया, बस जीशान को एक हाईलाइट दिया, उतना मोमेंट मोमेंट उनसे ये करके आगे निकले। ठीक है, तो मृदुल पे हो गई बात, जीशान पे हो गई बात, अभिषेक पे हो गई बात, मम्मी का रिस्पॉन्स आया मृदुल के लिए, चप्पल लेके खड़ी है, उनके बस में होता तो वहां से चप्पल भी फेंक लेती, फिर और जो नतालिया से भी, मृदुल के थ्रू नतालिया से भी बात हो गई, और नतालिया ने बोला कि धीरे धीरे लेके चलते हैं ये, बट मुझे नहीं लगता नतालिया इसके प्यार व्यार में कुछ है, नतालिया भी अपने स्पॉट, उनको भी ये समझता होगा स्पॉट शो में कैसा होता है, कैसे क्रिएट होता है, वो उसके हिसाब से चल रहे हैं, और इवेंचुअली उन्होंने हाउसफुल पे काम भी किया, और हाउसफुल के कुछ स्टारकास्ट आए थे इस शो पे, तो देखने को तो मजा आया ही आया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कोनिका पे। अब कोनिका जी पे थोड़ा बना है, मतलब आज थोड़ा कंटेंट बना है कोनिका जी को, ये बात बोला गया है जो एक्चुअली तानिया ने बोला था, कि कोनिका जी पहले दिन से बिग बॉस की बॉस, मतलब जैसा जो कैप्टन है वैसे बनने का उन्होंने शुरुआत किया था, वही सलमान भाई ने भी आज अग्री किया है कि पहले दिन से उनको घर का ख्याल था, वो पहले दिन से सबका खाना पीना सब देख रहे थे, और वो मतलब जो मैंने कल ये बात बोली थी वो आज उन्होंने एक्नॉलेज किया, मतलब देखो ये बात तानिया ने भी बोली थी, मैंने भी अपने रिव्यू पे बोली थी, और यही बात सलमान ने भी आज अग्री किया कि वो बात सच है कि कनिका को बनना चाहिए था कैप्टन, बिकॉज यार वो कर रही है वो काम, तो अभी तो ऐसा कुछ नहीं है ना, पहले दिन से तो कोई जीत तो नहीं जाएगा, शो तो 100 दिन का है, शो 100 हफ्ते, तो पहले दिन ही आप पहले लड्डू पे, मतलब बोल रहे अगर जीतने के लिए आदमी को लड्डू मिलेगा तो लड्डू पहले दिन ही नहीं चोरी करोगे ना आप, अगर अपने को चोरी करना है लड्डू तो प्लान बाद में कराओगे, तो मुझे लगता है कनिका को ही बनना चाहिए था इवेंचुअली, मेरा भी तानिया का पॉइंट ऑफ व्यू में मैं एग्री करता हूँ, सलमान भाई ने वो एक्नॉलेज भी किया, और उसके बाद एक छोटा सा टास्क किया। ठीक है, अब वो टास्क पे आते हैं, पहले तो उनको फ्रिज बोला उठाओ, और बोला मिनिएचर किचन लाया, उस पे बशीर को भेजा लाने को, और फिर उनको बोला कि मिनिएचर किचन से फ्रिज उठाओ और बोलो ठंडा कौन है सदस्य, और उन्होंने बोला अशनूर, मुझे लगता है सही था किधर ना कहीं, क्योंकि अशनूर मतलब दूसरे तो बहुत ही ठंडे हैं, हाँ, तो मैं बोलता हूँ उन्होंने, मेरे को लगता है टॉप 10 कैरेक्टर के हिसाब से, देखो 4 कैरेक्टर हमने बाहर ही कर लिया, जिनसे बात ही मतलब 4 कैरेक्टर बात करें, जिसमें बशीर एक है जिनसे बात हो सकती है, बट आप देखो नीलम, और कौन है, नीलम, आवेज और नगमा, और इवन फॉर मिस्टर बजाज, ये 4 तो हमारे कुछ काम के नहीं है, तो इवेंचुअली ठंडा सदस्य अशनूर को मिला, क्योंकि वो 10 कंटेस्टेंट में जो कुछ ना कुछ कर रहे हैं उसमें वो सही है, नहीं तो आवेज भी बन सकता था ठंडा कंटेस्टेंट, पर अशनूर भी ठीक है क्योंकि वो भी ठंडे है, उनकी भी अभी पर्सनैलिटी खुल के निकली नहीं है, तो वो ठीक है। प्रेशर कुकर मिला मिस्टर बजाज को, मुझे लगता है ये जीशान को भी मिल सकता था, बट प्रेशर कुकर बस राज को मिला, सुनो नो, मतलब कोई गलत नहीं है, मेरे को लगा सही है।
फिर फिल्टर मिला गौरव को, गौरव फिल्टर करके बात कर रहा है, फिल्टर करके बातें कर रहा है, और दिमाग भी फिल्टर करके यूज कर रहा लग रहा है यार, क्योंकि वो बातें तो फिल्टर करके कर रहा है पर दिमाग भी उसका मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं कम चल रहा है। वो भी मैं बताऊंगा क्यों, कैसे और क्या। गौरव मुझे एक्चुअली पसंद नहीं आ रहा है, तो उस पर बात करेंगे। हाँ, और गौरव तो फिल्टर करके बात ही कर रहा है। फिर उसके बाद बर्नर आया, बर्नर, गौरव ने बर्नर दिया तान्या को, और जैसे उन्होंने बर्नर दिया तान्या को, सपोर्ट सपोर्ट पे सलमान खान ने बोला कि यार जो उसने बोला वो तो सही बोला यार, ये तो पता चलनी चाहिए। तो इनडायरेक्टली तान्या को बहुत सपोर्ट मिला है आज के एपिसोड में। फिर फरहाना को दिया चमचा, तो चमचा उसने बसीर को दिया। चमचा बसीर नहीं लग रहा है मुझे, कहीं ना कहीं चमचा ये साइड से मैं बोलूँ, अगर गौरव की साइड का चमचा मुझे बजाज लग रहा है, और इनका चमचा कौन लग रहा है यार, ये साइड में मुझे लगता है प्रनीत भी एक चमचा जैसा लग सकता है, क्योंकि प्रनीत भी को ज़्यादा कुछ करते हुए नहीं आ रहा है, बट चमचा तो और मेरे को कोई याद नहीं आ रहा है। बट बसीर चमचा तो नहीं है, वो चम्मच के आगे वाला स्पून है जिसमें जो घी पड़ी है वो है अभी कर ये कनिका जी। हाँ, और उनको बसी को बोला गया है, वो कनिका जी का चमचा है, वो तो नहीं है भाई कनिका जी का चमचा, पता नहीं क्यों उनको बोला गया है चमचा, ऐसा वैसा तो मुझे समझा नहीं। उल्टा ये भी नीलम को भी दिया जा सकता था चमचा, क्योंकि उन्होंने फॉलो भी किया था गौरव ने क्या बोला था, तो कहीं ना कहीं उनको भी दिया जा सकता था। डस्टबिन अमल ने दिया कनिका को, और कनिका को दिया क्योंकि कनिका ने क्लेम किया कि दे दो, नहीं तो अमल के लिए भी मुश्किल था किसको देने का। बट कनिका ने मांग लिया कि यार मैं ही हूँ डस्टबिन, क्योंकि सब मेरे पे ही आके चढ़ते हैं, तो उसके कारण अमल को अच्छा एग्जिट मिला। अब हम बात करते हैं मिस्टर गौरव के ऊपर, जिनकी मुझे लगता है कहीं ना कहीं आज क्लास ली गई है। तो अब गौरव के ऊपर मेरे को इसलिए लगता है क्योंकि देखो गौरव ने पहले क्लेम किया कि वो कैप्टन नहीं बनना चाहता था कनिका को जी को। बट ये बात सलमान ने भी क्लियर किया और मैंने भी अपने रिव्यू पे क्लियर किया कि गौरव के पास कंट्रोल ही नहीं था। कैप्टन तो सबको मिलके बनाना था, अकेला तो नहीं था। तो गौरव कैसे बनाता किसी को कैप्टन? तो जो क्लेम कर रहा है यार, वो इवेंचुअली बहुत सवार क्लेम कर रहा है कि यार मैं कैप्टन बनाना चाहता था अश्नूर को। अरे बट अकेले का तो था ही नहीं। अगर बनाना चाहता था तो तब तो बसी ने जब उधर खेला तो आप अकेले अश्नूर के लिए खेलते और उसको बना लेते। तो आप खेल के भी तो नहीं बना पाए, ना आप खेल के बना पाए, ना आपके पास अपॉर्चुनिटी था गेम में कि आप अश्नूर को बना पाते। तो आप गौरव आप किसी को कैप्टन बना रहे नहीं थे, बट आप क्लेम कर रहे हो कि आप किसी को कैप्टन बनाना चाहते थे। और आप ये भी बोल रहे हो कि कनिका जी पहले हफ्ते में ये, अरे भाई पहला हफ्ता चल रहा है तो इतना क्यों दिमाग लगा रहा है? ये 100 दिन का दिमाग लगाने का टाइम है, अपनी पर्सनालिटी तो बिल्ड कर। पहले हफ्ते से दिमाग लगा रहा है, वो भी ऐसा दिमाग लगा रहा है जिसको मतलब कनिका जी नहीं बन कुनिका जी नहीं बननी चाहिए। क्यों भाई, बनने देना कुनिका जी को, कुछ है ही नहीं, कैप्टन बन रही है, उससे कौन सा तेरा नुकसान हो जाएगा। बट पता नहीं गौरव दिमाग से ज्यादा दिमाग लगा रहा है, बोलता ना बोलता ना ज्यादा दिमाग लगाने से कभी कभी बोलते हैं ना हीट हो जाती है गाड़ी भी, बोलते हैं ना जितने प्रेशर पे चल रही है और थोड़ा उसको रिलैक्स देना चाहिए। गौरव भी ऐसे ही कर रहा है, दिमाग को ज्यादा चला रहा है, गर्म हो जाएगा, फिर एक हफ्ता साइड में बैठना पड़ेगा, फिर समझ के बाद वापस आना पड़ेगा। मुझे लगता है ये होगा गौरव के साथ। थर्ड फोर्थ वीक तक ये मेरे को लगता है बहुत सुनेगा, फिर वो समझेगा तो सही है, समझेगा संभलेगा तो आगे बढ़ेगा। देख ये चीज सेकंड, फिर ये चीज है कि सब लोग ने पूछा कि गौरव का जो पॉइंट ऑफ व्यू था कौन कौन अग्री करते, किसी ने हाथ उठाया नहीं, क्योंकि किसी को समझा ही नहीं और कोई गौरव को पसंद भी नहीं कर रहा है। उसके बाद वो अश्नूर के पास जाता है और बोलता है यार मैंने आपके लिए इतना किया, आपने मेरे लिए हाथ नहीं उठाया। अरे अश्नूर के लिए आपने किया क्या? वो खुद कंटेंडर बनी कैप्टन का, उसके लिए 10 लोग नहीं खेला, आपने अलग क्या किया? आप खाली अश्नूर का नाम ले रहे हो, बट गौरव जी आपने किया क्या अश्नूर के लिए? और आप उसको बोलो कि आपने मेरे लिए हाथ उठाया नहीं, और आप उसको प्रेशराइज कर रहे हो, और वो 21 साल के आप खेल रहे हो, आप एक 35 साल 40 साल 40 ईयर्स के एक्टर हो गया, 20 साल के बच्चे के दिमाग से खेल रहे हो। क्योंकि अश्नूर मुझे लग रही नहीं है स्मार्ट, इवेंचुअली वो स्मार्ट हो जाएगी, क्योंकि एक बार वो घर पे एटमोसफेयर पे बैठ जाता है तो बोलते हैं ना लोग खुल जाते हैं, तो वैसे अश्नूर खुल सकती है, बट आप उसके दिमाग से खेल रहे हो और मुझे वो समझा नहीं। फिर एक मोमेंट आया, मतलब एक मोमेंट पे ऐसा आया कि फरहाना ने एक डिस्कशन में बोला कि आपका जो रिवील किया था ना दाल खाने का, वो कनिका जी ने किया था। पर मुझे एक बात याद है, फरहाना ने ये बात आपको प्राइवेट में बोला था। आप आज जब वो वापस जब मतलब आपको ये प्राइवेट पे जब उसने बोला था तो पूरे पूरे जिन्होंने बिग बॉस देखा है उन्होंने देखा है, सलमान भाई ने भी देखा होगा। पर आप आज क्या कर रहे थे? अब एक्चुअली क्या कर रहे थे, एक सेकंड है गाइस, मेरे को लगता है मेरा माइक है ना कनेक्टेड है ना, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। हाँ, तो आज आप क्या कर रहे थे? इवेंचुअली आप ये कर रहे थे कि आप फनाने के सामने मतलब सबके सामने ऐसा कर, ओ मुझे तो अब पता चला, तो आपसे आप आज भी मेरे लिए, आपसे आप कंटेस्टेंट हो, ये बात तो उन्होंने आपको बताई है।
और वो बताने के बाद आप इनके सामने बिहेव करो कि मुझे आज पता चले, बट वैरा आपको ये कल ही पता चली थी। और आप ये ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो, आप क्यों कॉम्प्लेक्स कर रहे हो सिचुएशन को? जो चीज आपको पता चल चुकी थी, आप आज मतलब उस पर ले मतलब कनिका जी से बात कर सकते थे, आप बोल सकते थे, बट आप वेट कर रहे हो वो अपॉर्चुनिटी के लिए, और आज आपको अपॉर्चुनिटी मिला तो आप बिहेव कर रहे हो इन फ्रंट ऑफ ऑल द कंटेस्टेंट। आप खेल रहे हो, हर एक सिचुएशन में खेलने की कोशिश करो, बट जरूरत नहीं है, हर बॉल पे सिक्स नहीं मारा जाता है। वो ऋषभ पंत कर सकता है, आप नहीं हो, आप ऋषभ पंत नहीं हो, तो आप क्यों ऐसा कर रहे हो? आप पहले अपनी क्रिकेटिंग तो स्किल दिखाओ, पहले बॉल से आ रहे हो, सिक्स मारने की कोशिश कर रहे हो, पहले बॉल पे आउट हो जाओगे तो कैसा चलेगा? मजा नहीं आएगा ना। थोड़ा नाम बनाओ, थोड़ा यशस्वी जायसवाल जैसा नाम बनाओ, शुभमन गिल जैसा नाम बनाओ, फिर खेलो लंबे गेम। आप पहले से ही नाम नहीं बनाया, डायरेक्ट पहले 2-3 शॉट मारो, आउट हो जाओगे, फिर बैठ जाओगे या साइडलाइन हो जाओगे, वैसा नहीं होना चाहिए ना। हाँ, गेल बनो तो गेल जैसा नाम तो कमाओ। पहले दिन में ही आप 2 छक्के मार के गेल का नाम लेना चाहते हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो मुझे वो भी लगा कि वो उधर भी वो गेम खेलने का क्या स्ट्रेटेजी था, जरूरत ही नहीं था, क्योंकि सब लोग ने देखा है। और वो क्या है, मतलब लोगों से खेलने का जब पॉइंट ऑफ व्यू आ रहा है, लोग सुन नहीं पा रहे, क्योंकि लोग तो उधर सामान पे बाई पे कॉन्सेंट्रेट करे, तो लोग ये छोटी छोटी चीजों पे ध्यान नहीं दे पा रहे, और तब आप उनके साथ गेम खेल रहे हो। मुझे तो समझा नहीं। तो मुझे कहीं ना लगा कि गौरव को आज प्यार से सुनाया गया। गौरव को एक्चुअली जो जितना दबा के प्रेशर करना चाहिए था उतना तो नहीं किया, पर कहीं ना कहीं उनको भी लगा होगा कि ज्यादा बोलेंगे तो गौरव कुकून में जाएगा। पर गौरव को ट्रेन करके तो आया है ये, उसको पता है यार ये शो जीतने के लिए क्या जरूरत है। उन्होंने वो सब अपने पुराने भी बड़े बड़े लोगों से उन्होंने बात तो की होगी, तो गौरव को थोड़ा ही दबा के सुना है। अब देखते हैं, गौरव की थोड़ी तो क्लास ली है, ठीक है। अब बात करते हैं कमाल पे। कमाल तो भाई मतलब ये जिनकी क्लास ली उसमें गौरव कपूर है, और जिनकी वाहवाही हुई है उसमें कमाल है। कमाल के डायलॉग से वाहवाही हुई है, कमाल के गाने पे वाहवाही हुई है। मतलब मुझे, मैं सच बोलता हूँ, मुझे नहीं, मुझे ना अमल और अरमान मुझे एक ही लगते थे यार। मलिक, अरमान मलिक, अमल मलिक मैंने कभी ना देखा ही नहीं है कि गाना किसने गाया है, कौन इसका लिरिसिस्ट है। मतलब उतना नहीं है मेरा मेरा वो उतना इंटरेस्ट नहीं है म्यूजिक में। हाँ, तो मैंने को लगता, मुझे नहीं पता था, बट अमाल क्या मतलब बेहतरीन गाता है यार, जितना टीवी पे दिखा है। फाइन ट्यून हुआ होगा, ऑडियो ट्यून हुआ होगा, मुझे नहीं पता, बट जो भी है यार, जितना भी गाया बहुत बेहतरीन गाया। डायलॉग बाजी भी उसकी सही है। वो 2-3 डायलॉग बाजी मारूंगा मुंह पे, गिरेगा जू पे, बसीर और बवासीर, और ऐसे बहुत सारे डायलॉग उन्होंने गाए, मतलब बोले, और उनकी तारीफ हुई है, तो अमल की इनडायरेक्टली तारीफ ही हुई है। अमल का पैगाम भी दिया, मतलब पैगाम दिया, लड़कियों को बुलाया, अमल के साथ बहुत सारी मस्ती की गई। मुझे लगता है इनके साथ वो मस्ती किया जाएगा, तो अमल को उतना लाइमलाइट दिखाया गया है। और अमल मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ 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 कंटेस्टेंट में जो सलमान भाई को पसंद भी आ रहा है, ठीक है। फिर आते हैं हम, और एक जिनकी क्लास ली गई है, तो हमें एक 1-to-1 कर रहे हैं। गौरव की क्लास ली गई, अमर को तारीफ किया गया। अब नेयल पे आते हैं, नेयल की क्लास ली गई। नेयल को वो जेंजी वाले वर्ड पे, अभिषेक के खाने पे, फिर गौरव के रेड फ्लैग पे, रेड कारपेट पे, ये सब कॉन्वर्जेशन नेयल के साथ की। इनडायरेक्टली मुझे इतना लगा नेयल को भी प्यार से सुनाया गया है कि आप जेंजी होते तो क्या करते, क्या डायलॉगबाजी करते, आप खाने में भूखे रहते तो एप्पल खा लेते, ये खा लेते। मतलब उन्होंने वो सोचा है उस चीजों पे कि यार अब अगर आपको भूखी लगी है और आपको खाना खाना है तो आप एप्पल खा सकते हो, फ्रूट्स खा सकते हो। आप वो नहीं खा रहे, आपको वही खाना है, वही दाल खाना है, वही चावल खाना है। मेरे भूख को, मैं भूखी हूँ। और एक्चुअली मुझे भी आज लॉजिक लगा, क्योंकि देखो आपके लिए कोई खाना ना छोड़े और आपने बनाया तो बुरा तो लगता है, बट आप उस चीज के लिए नड़ो, पर आप रो मत कि मैं भूखी हूँ, क्योंकि एक्चुअली उधर बहुत सारा खाना है। और बिस्किट भी पड़ा है, केक्स भी पड़े थे, पहले 2-3 दिन की बात में अगर देखोगे तो वो सब पड़े थे। फिर इतने फ्रूट्स पड़े हैं, फ्रूट्स खाओ ना, भूखे तो नहीं मरोगे, राइट। तो वही बात वो बोल रहे थे सलमान भाई कि आपने जो ड्रामा किया किया सही है, बट वो आपने जो एक्स्ट्रा किया कि मैं भूखी भूखी मरने वाला जैसा सीन आपने किया था, वो जरूरत नहीं है। तो उसको स्लिम फिट थेपला के लिए सुनाया, कनिका के लिए सुनाया, जेंजी वे के लिए सुनाया, मतलब लपेटे में लपटा, और दो निहल को दिया थोड़ा, मतलब निहल का ऐसा प्यार से सलमान भाई ने निहल को दिया, तो निहल की भी क्लास लगी मुझे लगता है। अब आते हैं जिनकी क्लास नहीं लगी, तानिया जी की तारीफ की, वन मैन आर्मी भी बोला इनडायरेक्ट, प्रणीत को बोलते बोलते भी वन मैन आर्मी बोला। एक्चुअली तानिया अच्छी कर रही है, मेरे रिव्यूज में भी आप देख लो, जितने मेरे वीडियोस आउट हुए मैंने क्लियर कट बोला है तानिया अच्छा कर रही है। वो एक्चुअली कैमरा उसके ऊपर पड़ा हुआ है और ये बात बोला है उन्होंने, और थोड़ी मस्ती भी की, 150 बॉडीगार्ड ये वो, आप बिंदास हो, आपको दिल पे नहीं लेते हो, मतलब अच्छे तरीके से बोला है। मतलब तानिया बुरी नहीं दिख रही है, और दानिया की तारीफ भी हो गई, और तानिया को लाइमलाइट भी मिल रहा है, और तानिया एक्चुअली स्क्रीन ग्रैब कर रही है, मतलब जरूरत नहीं, मतलब वो जानबूझकर नहीं कर रही है। वो जितनी भी, वो जैसी भी है, जैसा उसको प्यार से रखा है, वो उसकी वो पर्सनैलिटी है। ऐसे बहुत लोग को हमने भी मिला है यार, ऐसा नहीं कि हम तानिया जैसे
बंदे को मिले जो इतने पैसे में होंगे, बट ऐसे बहुत बंदे को हमने मिले जो वो यार मतलब एक 30 साल के भी होंगी ना, तो एक किडिश बिहेवियर रहता है, तो वैसे ही वो थोड़ी किडिश बिहेवियर है, बट उनकी तारीफ आज बहुत हुई है यार, बहुत सारी चीजों में हुई है। उन्होंने गौरव के लिए भी उसकी तारीफ की, प्रणीत को लेने में भी तान्या की तारीफ की, फिर दूसरे लोगों को कुछ उल्टा बोला तो भी बोला आप इस चीज पे रोइए मत करो, वो मत करो, और एक्चुअली तान्या की इतनी तारीफ मैंने सुनी, मतलब हाँ, फिर चाले पड़े आपके जुबान पे और हाथ पे, उसके लिए वो वाली मस्ती भी की कि आपके लिए एक लेटर आया बॉस लेडी वाला। तो तानिया के लिए जितना मूवमेंट उससे हुआ है, मतलब आज का भी वीकेंड का वार देखो, मतलब उनके ऊपर एक 10% ऑफ द एपिसोड का शॉट तो क्रिएट हो ही जाता है इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। वो उसके लिए प्लान नहीं करे, बट और ना वो उतनी बड़ी झगड़ा कर रहे हैं कुछ नहीं, और उनका वो जो है ना पर्सनैलिटी, कि वो सच का सामना इमीडिएटली करवा देती है। जो गौरव लपेटने की कोशिश करते, मेरे को पता है तान्या क्या करने की कोशिश करता है, तान्या ने मजे भी लिए, तुझे फंसा भी दिया, और ऐसा नहीं है उसने कुछ इधर की उधर की, तुम्हारे सामने की, जो मुझे लगा बहुत सही है। अगर वो जाके कनिका को बाद में बोलती तो भी गौरव की लगती, बट सामने करके जो उन्होंने मजा दिलाया ना पब्लिक को, वो मजा है। मतलब सोचो ना, सामने वाले को चाटा मारो, सामने वाला कुछ ना कर पाए, वैसे तानिया ने आपके साथ किया गौरव भाई। तो कहीं ना कहीं तो मुझे तो तानिया सही भी लगी है मेरे भी रिव्यूज में, तो मेरे को लगा सही सही बैठा है मेरा आज। मैंने बहुत सारे रिव्यूज, गौरव मुझे नहीं पसंद आया है, अमल मुझे पसंद आया, तानिया मुझे पसंद आया, दोनों को भी समान मायने हैं, मतलब उतना ही प्यार बांटा, उनको बोला आप अच्छा कर रहे हो, चार दीवार में आपकी बात चल रही है, फिर थोड़ा थोड़ा मस्ती करते हैं कि कोई बुरा बोल रहा है कर रहा है, पर वो मस्ती कर रहे हैं क्योंकि वो उनको उतना भी श्रेय नहीं देना चाहते कि वो हवा में उड़ जाए और सीधा रॉकेट बन के घर के बाहर आके फूटे, वो ऐसा नहीं करना चाहते, इसलिए थोड़ा उनको श्रेय भी दिया, थोड़ा हनी भी दिया, थोड़ा अदरक भी दिया, थोड़ा लहसुन भी दिया, बट तानिया पे बात तो हुई है। अब आते हैं प्रणीत पे। प्रणीत को भी प्यार से क्लास लिया है, तो क्लास तो आज प्रणीत की भी लिया है, उनको भी बोला कि आप जो जो जोक्स करते हो जब वो मोमेंट आता है तो क्या, मतलब आप जानते किसी को नहीं, और आप फिर ऐसे ऐसे सब पर्सनल, मतलब ज्यादा ही पर्सनल, और जो चीज उनके क्रिमिनल स्पेस पे, क्योंकि मैंने भी वो देखा 2-3 वीडियो उनके क्रिमिनल स्पेस पे, जिसका उनका केस चल रहा है, कुछ भी होते, कुछ सलमान ने किया होगा नहीं किया होगा, पर आप उस पर कमेंट कर रहे हो, मतलब जोक करो और उससे आपका घर चलता है, वो बात तो उन्होंने भी सही बोला। पर सलमान भाई को वो अच्छा भी नहीं लगा होगा, बट इतना उन्होंने उसकी खाल नहीं की थी, बट उनको समझाया कि आप जोक कर रहे हो, और वो उसको सही तरीके से समझाया प्रणीत को, कि प्रणीत अमल को तो कुछ नहीं बोल रहा है, गौरव को कुछ नहीं बोल रहा है, जीशान को कुछ नहीं बोल रहा है, बशीर को कुछ नहीं बोल रहा, अरे खाली फरहाना को बोला उसने। मैं बोला ना पूरे हफ्ते में फरहान, अगर आप मेरा रिव्यू देखोगे कल का, प्रणीत तो दिख रहा ही नहीं था, वो तो फरहाने ने टट्टी पे बात करके प्रणीत को दिखा दिया, नहीं तो प्रणीत दिख रहा नहीं था। पर प्रणीत की पर्सनैलिटी में होगा कुछ ट्रेट यार, मोरे बंधु है, थोड़ा मराठी वाला मुल्का है, थोड़ा अगर वो मराठी वाले फ्लेवर में आए तो मजा भी आएगा, बट यार वो सर को बोल रहा है, सर जाऊ दिया, सर को जाऊ दिया बोल रहा है, अगर कोई और बोला होता तो उसको जाऊ दिया नहीं बोलता ना, जब वो सर मतलब दूसरों को जाऊ दिया नहीं बोलता, तो यार इधर भी नहीं जाऊ दिया, बोल भाई बोल, थोड़ा तेरे को शो में आया है, आरजे है, इतना बोलता होगा तो बोला कर यार। वो खाली मैंने बोला ना, वो तान्या के ऊपर ही मस्ती चल रही थी, और वो भी सैड मस्ती है, मतलब अरे तेरे पास अच्छा, तेरे पास प्लेन नहीं है क्या, ये नहीं है क्या, मतलब वो बच्चे वाली मस्ती है यार, वो तो हम लोग ऑफिस में ही कर लेते हैं ये वाली। वो ऑफिस वाली मस्ती अगर हमको टीवी पे देखनी है तो यार फिर तो तेरी जरूरत नहीं है ना प्रणीत भाई। तो प्रणीत की भी मस्ती भी ली, उसको पीओवी भी दी, उसको समझा भी नहीं, फिर उसको वापस जोक में, मतलब कॉमेडियन को जोक नहीं समझा, वो तो इतना सीरियस हो गया। मुझे ये नहीं समझा कि आप कॉमेडियन हो तो हस्ती मस्ती में ले लो ना, आप कॉमेडियन हो आप बोलते हो, आप हमेशा मस्ती में रहते हो वो आप बोलते हो, फिर आपको जब सामने वाला मस्ती में कुछ समझा रहा है, आप मस्ती में समझ लो यार, नहीं है तो पूछ लो, पर आप इतना सीरियस हो गए और आप रिएक्ट करने लग गए, मतलब कॉमेडी वाले को इरिटेट हो गया, आपको टट्टी पे बोला आपको इरिटेट हुआ, तो यार आपको अगर टट्टी चीज बुरी लग सकती है, आपको कुछ सामने वाला कुछ बोल रहा है तो आपको बुरा लग सकता है, तो आप सोचो ना, आप जिस पे जोक बना उनको कितना बुरा लग सकता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रणीत की भी क्लास ली, तो गौरव की क्लास ली, नेहल की क्लास ली, और प्रणीत की क्लास ली। बजाज तो मिस्टर बकवास ही कर रहा था। हाँ, और एक चीज यार, मैंने आपने नोटिस किया कि नहीं किया, कि कहीं ना कहीं गौरव मेंशन कर रहा था कि डस्टबिन तो आपको उसको देना नहीं चाहिए था। अरे डस्टबिन उसको नहीं देना चाहिए था, अगर गौरव के पास आता तो गौरव किसको डस्टबिन देता, रैंडम किसको देता, जो पहला क्लेम करता उसको देता। तो गौरव खुद अगर उस पोजीशन में तो नहीं देता, पर वो अमल को फंसाना चाहता है, इनडायरेक्टली वो अमल को फंसाना चाहता है, इसलिए वो बोल रहा है कि आपको उसको नहीं देना चाहिए था। मेरे को एक समझना है, गौरव अगर देता तो किसको देता, किसको देता, किसके अमल के पास आया था वो, निहाल इसको तो नहीं देता, या निहाल को नहीं देता, हाँ बजाज को भी नहीं देता वो। तो मतलब मुझे नहीं मालूम गौरव किसको चाहता था, किसको डस्टबिन मिले, तानिया को मिलना चाहिए था क्या, इनडायरेक्टली मुझे लगता है गौरव टारगेट तो तानिया को ही कर रहा है, तो तानिया को मिलना चाहिए था समवेयर वो उसका मन में, क्योंकि अगर वो चाहता है कनिका को ना मिले तो किसको मिले, मुझे नहीं समझा उसका। तो गौरव खुद अगर उसका डस्टबिन था तो नहीं दे पाता,
तो उसने भी सेफ एग्जिट लेता। तो अमल ने भी वो बोला कि यार उसका खुद का गेम है, वो जैसा खेलना चाहता है वैसा। फरहाना ने फिर नाम मेंशन किया कि अमल खुल के नहीं खेल रहा है, अमल के सामने उनकी दोस्तों की मस्ती करो। अरे सीधी बात है ना, उसकी दोस्तों की मस्ती करो, बट वो चुगली तो नहीं कर रहा है तेरी, इसने तेरी बुराई की, उसने तेरी बुराई की, नहीं कर रहा है ना। वो एंजॉय कर रहा है, कॉन्वर्सेशन एंजॉय कर रहा है। आप एक दिन आप आके कल बोल रहे थे अमल मुझसे दोस्ती कर लो फरहाना जी, और आज आप उसको बोल सबके सामने बोल रहे हो कि यार तेरे सामने दोस्तों की मस्ती हो रही हो, तू ये। अरे दोस्तों की मस्ती हो रही है, वो लोग झेल लेंगे, ये घर में ही है ना सब, कहीं ना कहीं वो बात आएगी। आपने यहाँ सुना और जाके आपने किसी के कान भर दिया और उसने उस पर रिएक्ट कर दिया, तो क्या होगा, अमल लगेगा बेवकूफ। पर अमल लार्जर देन लाइफ पर्सनैलिटी लग रहा है, तो वो क्यों, मतलब मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं वो संजू बाबा जैसा वो पर्सनैलिटी, मुन्ना भाई वाला पर्सनैलिटी है ना, वैसा वाला पर्सनैलिटी चल रहा है। और आप उसको भाई सर्किट छोड़ के डकैत बनाने की कोशिश कर रहे हो। थ्री इडियट्स का वो कौन है, वो तामलिंगम कोई भी था ना, वो जो वो चिट्टी जो बुक पढ़ते रहता, वो बनाने की कोशिश कर रहे हो, वो नहीं करना चाहिए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं यही था। फरहाना से भी ज्यादा बात नहीं हुई, ओ तो इग्नोर्ड, तो ये क्लियर है, इग्नोर्ड बंदे में फरहाना थी, बशीर थे फॉर नाउ। पार्ट 1 ऑफ द वीकेंड का वार में नीलम, नगमा, आवेश, बशीर और फरहाना, ये 5 थे। और फिर जिनसे बात हुई, हाँ, जो जो मेन कैरेक्टर में थे, मुझे लगता है 6 कनिका जी के लिए तारीफ हुई है, तान्या जी के लिए तारीफ हुई है, और तान्या जी के लिए तारीफ हुई है, कनिका जी के लिए तारीफ हुई है, और अम्मल के लिए तारीफ हुई है, 3 के लिए तारीफ हुई है। और 3 जिनकी नहीं तारीफ हुई है, मतलब इनडायरेक्टली उनकी टांग खींची गई है, प्रणीत की टांग खींची गई है, नेयल की टांग खींची गई है, गौरव की टांग खींची गई है। और बचे हुए बजाज को थोड़ा इधर थोड़ा उधर, जीशान को थोड़ा इधर थोड़ा उधर, मृदुल को थोड़ा इधर थोड़ा उधर, और नतालिया को थोड़ा इधर थोड़ा उधर पे संभाला गया। मतलब जिन पे थोड़ी थोड़ी मस्ती की गई है, वो इन पे थोड़ी मस्ती गई है। तारीफ और नॉन तारीफ वाला सेक्शन में उन्होंने बोला क्लास जिसकी ली गई और जिसको वाहवाही की गई उनकी भी बोली, और जिनसे बात नहीं है उनके ऊपर भी हमने डिस्कस किया। तो मोटा मोटी हमने सभी कर लिया है। तो गाइस प्लीज लाइक कीजिए, लव कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कुछ ना कुछ जरूर कीजिए, ना पसंद तो डिसलाइक कीजिए, बट सोने से पहले ये वीडियो देख लीजिए। थैंक यू गाइस, बाय।